देवी, संसार को जो कर्म अनुचित दिखते हैं उन्हें भी ईश्वर को करने होते हैं, क्योंकि केवल ईश्वर ही जानते हैं कि आने वाले समय में इस कर्म से संसार को क्या लाभ होने वाला है। किंतु प्रभु, देवी कीर्ति के उद्धार से इस संसार को क्या लाभ होने वाला है? देवी, यदि कान्हा ने आज देवी कीर्ति का उद्धार नहीं किया तो संसार में पितरों का कार्य स्थापित नहीं हो पाएगा और संसार में लोगों को पुण्य कर्मों का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि देवी कीर्ति कलावती रूप में पितरों की पुत्री हैं। देवी, इसलिए आपसे आग्रह है कि देवी के भावों में बहकर आप कान्हा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास न कीजिए, क्योंकि यदि कान्हा असफल हो जाएंगे तो संसार की नियति परिवर्तित हो जाएगी। प्रभु, मैं कान्हा के ईश्वरीय कर्म को समझ सकती हूँ, किंतु राधा मानवीय रूप है। वो कान्हा के ईश्वरीय रूप को कभी नहीं समझ पाएंगी। इसीलिए राधा को अपनी माता के जीवन की रक्षा करने का पूर्ण अधिकार है। देवी, राधा पुत्री होने के नाते कोई भी निर्णय ले सकती है। वो अपनी मैया का जीवन बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, किंतु होगा वही जो नियति द्वारा निर्धारित है। पूरे संसार कहता है ईश्वर को कष्ट नहीं होता क्योंकि वो भावनाओं से परे होते हैं, परंतु सत्य तो ये है सारे मनुष्यों की भावनाएं ईश्वर के भीतर ही नियत होती हैं। इसलिए हर किसी मनुष्य के प्रसन्नता के साथ ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं और उनके अंश से ईश्वर के भी एक अंश का अंत हो जाता है, क्योंकि ये संपूर्ण संसार मेरा ही अनंत विस्तार है। इसलिए कीर्ति काकी के जीवन पर जो संकट है वो मेरा भी संकट है। राधा का जो दुख है वो मेरा भी दुख है, परंतु मेरी विडंबना ये है कितने पीड़ा के बाद भी मैं अपने कार्य से पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि अपनी व्यक्तिगत सुख दुख की चिंता किए बिना मुझे संसार की नियति का निर्धारण करना है। ये क्या? ये तो मेरे परम भक्त का नाद है, मुझे जाना ही होगा। शनिदेव, आप यहाँ? प्रभु, आपका ये अवतार देखने की मेरी बड़ी इच्छा थी, जो आज पूरी हो गई। हे छाया पुत्र, गोलोक से जाने के बाद मुझे भी आपके दर्शन नहीं हुए थे। आज पृथ्वी लोक पर आपके दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गया छाया पुत्र। किंतु सत्य तो ये है प्रभु, आज आपके दर्शन पाकर मुझे प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि आपका ये अवतार तो संसार में धर्म की स्थापना हेतु हुआ था, किंतु आज आप ही देवी कृति के साथ अन्याय कर रहे हैं। शनिदेव, ये सत्य नहीं है, मैं वही कर रहा हूँ जो नियति द्वारा निर्धारित है। मुझे क्षमा करें प्रभु, यदि नियति किसी के साथ अन्याय करेगी तो मुझे उसे भी रोकना होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप देवी कीर्ति के साथ अन्याय ना करें। शनिदेव, मैं विवश हूँ। देवी कीर्ति ने भले ही जीवन में कोई अपराध नहीं किया हो, किंतु ये उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। यदि आपको लगता है कि देवी कीर्ति से कोई भूल हुई है तो उसे प्रायश्चित का एक अवसर तो दीजिए प्रभु, इस तरह उनका अंत मत कीजिए। शनिदेव, अभी असंभव है। यदि संसार में देवी कीर्ति रही तो धर्म के अनेकों
कार्य रुक जाएंगे? मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे आपके मार्ग की बाधा बननी पड़ेगी, किंतु मैं विवश हूं। न्याय की रक्षा हेतु मुझे आपको रोकना ही होगा प्रभु। शनिदेव, ये आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है, इसलिए मैं आपसे अंतिम बार विनती कर रहा हूँ कि आप मेरा मार्ग छोड़ दीजिए। प्रभु, न्याय से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है संसार में। न्याय के लिए ही मैं अपने पिता के विरुद्ध हो गया था, न्याय के लिए ही मैंने महादेव से भी युद्ध किया, और न्याय के लिए ही मैं आपसे भी युद्ध करने के लिए तत्पर हूं। तो ठीक है छाया पुत्र, नियति की मार को जो भी रोकेगा उसे मेरा सामना करना ही होगा। नारायण नारायण। हे प्रभु, ये कैसा अनर्थ है। एक ओर सृष्टि के पालनहार परम अवतार श्री कृष्ण, और दूसरी ओर जगत के न्यायकर्ता कर्म फलदाता शनि। रोकिए प्रभु, रोकिए इस महासंग्राम को। देव ऋषि, कभी कभी शांति के लिए युद्ध आवश्यक हो जाता है। हो सकता है कि इस युद्ध से ही सृष्टि के सबसे बड़े संकट का हल निकले। शनिदेव, आप मेरे भक्त हैं, इसलिए मैं आपको अंतिम अवसर दे रहा हूँ। हट जाइए नियति की मार्ग से। प्रभु, वो भक्ति क्या जो अपने प्रभु के मार्ग से हट जाए। मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हूं। उठाइए शस्त्र अपने भक्त पर। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। नारायण नारायण। हे प्रभु, ये तो अनर्थ हो रहा है। परम अवतार श्री कृष्ण ने कमोद की गदा को धारण कर लिया है, और कर्म फलदाता शनि ने साक्षात महादेव के त्रिशूल को धारण किया हुआ है। यदि ये दोनों दिव्यास्त्र आपस में टकरा गए प्रभु, तो इस संसार का विनाश हो जाएगा प्रभु, विनाश हो जाएगा। हाँ देव ऋषि, आप सत्य कह रहे हैं, किंतु हम इन शस्त्रों को नहीं रोक सकते, क्योंकि यदि हमने ऐसा किया तो शनिदेव को लगेगा कि उनके साथ पक्षपात हुआ है। नारायण नारायण। मैं समझ गया प्रभु कि कौन इस महाविनाश को रोक सकता है। नारायण नारायण। हे परमपिता, हे ब्रह्मदेव, अब आप इस सृष्टि के विनाश को रोक सकते हैं। कुछ कीजिए प्रभु, इस संसार को इस महासंकट से बचा लीजिए प्रभु। ठहरिए, ठहरिए, ठहरिए। प्रणाम ब्रह्मदेव। हे परम अवतार श्री कृष्ण, हे छाया पुत्र शनिदेव, आप दोनों शांत हो जाइए और अपने अपने शस्त्रों को वापस ले लीजिए। परंतु ब्रह्मदेव, शनिदेव नियति के विरुद्ध है, और नियति की रक्षा करना मेरा परम धर्म है। क्षमा करें परम पिता, यदि नियति के नाम पर कोई अन्याय करेगा तो उस अन्याय को मुझे रोकना ही होगा। हे परम अवतार
शनिदेव सत्य कह रहे हैं। जब देवी कीर्ति ने ऐसा कोई अपराध किया ही नहीं है कि जिसके लिए उन्हें ऐसा दंड मिले, तब आप क्यों कारण के स्थान पर कर्ता बन रहे हैं? और शनिदेव, आपको किसी को दंड देने का अधिकार तब है जब वो कर्म घट जाए, और तब जब देवी कीर्ति के साथ कोई अन्याय हुआ ही नहीं है, तब आप प्रभु का विरोध कैसे कर सकते हैं? तो हम क्या करें परमपिता ब्रह्मदेव? हे छाया पुत्र, जब तक प्रभु कृष्ण कर्म के द्वारा देवी कीर्ति का कोई अहित नहीं कर देते, तब तक आपको उन पर शस्त्र उठाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए आप दोनों अपने शस्त्रों को वापस ले लीजिए। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अकारण ही आप पर शस्त्र उठाया, किंतु मैंने राधा को वचन दिया है कि मैं देवी कीर्ति की रक्षा करूंगा, और उस वचन को मैं निभा कर ही रहूंगा। छाया पुत्र, मैं चाहता हूँ कि आप देवी कीर्ति की रक्षा करें, किंतु ऐसा नहीं हुआ कि कोई मेरी पूर्व निर्धारित नियति को खंडित कर दे। हाँ राधा, मुझे क्या हुआ है? मैया, आप हमसे कहें अथवा नहीं, किंतु हम जानते हैं कि आप अपने जीवन को लेकर अभी भी भयभीत हैं। नहीं बिटिया, स्त्री स्वयं के लिए नहीं, अपितु सदैव अपने परिवार के लिए चिंतित रहती है। मैया, तो समझ लो कि राधा के रहते आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप बैठे, हम अभी आपके लिए भोजन बनाकर लाते हैं। वृषभानु जी, क्या वृषभानु जी घर पर हैं? वृषभानु जी तो घर पर नहीं है। कैसे हो सकते हैं? उन्होंने ही तो मुझे यहाँ पर भेजा है। क्षमा कीजिए, किंतु मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचानेंगे कैसे? हमने अभी तक अपना परिचय ही नहीं दिया। हम ग्वाला मतंग हैं, और वृषभान जी ने हमें यहाँ पर गायों की देखभाली करने के लिए भेजा है। किंतु आपको गायों की देखभाल करना आता तो है ना? मैया, इसकी परीक्षा हम कर लेंगे। आप जाकर कुछ देर विश्राम कर लीजिए। काका, चलिए, गौशाला उधर है। शनिदेव, आप यहाँ? मैंने तुम्हें वचन दिया था ना, जब तक मैं हूं तुम्हारी मैया पर आंच भी नहीं आने दूंगा। इसलिए जब तक उनका ये संकट टल नहीं जाता, ग्वाला मतंग अब यहीं रहेगा। शनिदेव, आपसे बड़ा न्याय करता इस संसार में कोई और नहीं हो सकता। कान्हा, हम तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि तुम हमारे सबसे बड़े सखा होकर भी हमारे सबसे बड़े शत्रु हो गए हो। शनिदेव का इस प्रसंग में हस्तक्षेप कान्हा की यात्रा को बहुत कठिन कर देगा। आप सत्य कह रहे हैं गुरुवर, किंतु कान्हा के पास एकमात्र विकल्प यही है,
स्वयं को परमेश्वर सिद्ध करने के लिए कान्हा को इस अग्नि परीक्षा का सामना करना ही होगा। आचार्य, जिन्होंने कान्हा का स्वयं मार्गदर्शन किया हो, भला वो कैसे विचलित होने लगे? ऋषि दुर्वासा, कान्हा की क्षमता पर संदेह नहीं है। हम जानते हैं कि इस संसार में कान्हा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप सत्य कह रहे हैं आचार्य। कान्हा की यात्रा में आने वाली कठिनाइयां उनके भीतर के प्रभुत्व को चरम तक ले जाएंगी और उन्हें सारे संसार में पूजनीय, प्रेम और त्याग का प्रतीक बनाएंगी। सत्य कह रहे हैं ऋषिवर, किंतु इससे पहले कान्हा को शनिदेव का सामना करना होगा। और ये हम सभी जानते हैं कि शनिदेव कितने हठी और कर्म प्रिय हैं। यदि उन्होंने ऋषिवर, ये मत भूलिए, शनिदेव कृष्ण के भक्त भी हैं। वो अपनी सीमाओं को जानते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कान्हा इस समस्या का भी कोई न कोई हल अवश्य निकाल लेंगे। अरे भगवान जी का है गयो पहली बारी तो कीर्ति के शत्रु से पहले कीर्ति को रक्षक आ गयो शनि। दूसरी बारी हमने सोची कि कान्हा और शनिदेव के युद्ध को लाभ उठाएंगे तो बाद में सुलह कराने ब्रह्मा जी आ गए। अरे एक के बाद एक ये लोग आते रहेंगे तो हम कीर्ति को कंस नाम सत्य होने को लाभ कैसे उठाएंगे? बस इतना समझ लो भद्राक्ष कि सभी देवताओं ने मिलकर राधा की मैया कीर्ति के अंत का मार्ग तैयार किया है और हमारा उस मार्ग पर चलना शेष है। अब वो राधा की मैया किसी के भी हाथों मरे, बस लगना ये चाहिए कि उसे परम अवतार श्री कृष्ण ने ही मारा है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुओं, गुरु का स्थान ब्रह्मा महेश और विष्णु से बढ़कर होता है, इसलिए आप लोग ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि किस प्रकार मैं अपनी मर्यादा में रहकर भी इस नियति को पूर्ण कर सकूं। हे कान्हा, इस संसार में किसी भी समस्या को न्यायपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए उस समस्या की जड़ तक जाना होता है। अतः आपको भी इस समस्या के निवारण हेतु इस समस्या की जड़ तक जाना होगा। मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। हे कान्हा, देवी कीर्ति का ये जीवन कलावती का शारीरिक जीवन है, किंतु इस जीवन से पूर्व देवी कलावती का जो दिव्य जीवन था, इस समस्या का समाधान आपको वहीं से मिल सकता है। हाँ कान्हा, केवल उस दिव्यलोक में जाकर ही आप इस नियति का निर्धारण इस प्रकार कर सकते हैं कि आपको देवी कीर्ति के महाप्रस्थान का पाप न लगे। मैं समझ गया गुरुदेव, इसका अर्थ ये है कि मुझे पितृलोक ही जाना होगा। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। भगवान देखिए, राधा की मैया कीर्ति देवी कितनी शांति से सो रही है। क्यों ना भगवान, हम बाकी निद्राएं चिर निद्रा में बदल दें भगवान। नहीं भद्राक्ष, यदि कीर्ति देवी को हमने छल से मारा
तो शनिदेव और राधा को इसका संदेह हो जाएगा। इसका कंसनाम सत्य तो इस तरह से होना चाहिए कि ऐसा लगे जैसे स्वयं परमावतार श्री कृष्ण ने इसका उद्धार कर दिया। ठीक है पर जाके लिए तो हमें राधा की मैया जगाना पड़ेगा, ऐसे जगाना पड़ेगा कि राधा की मैया ही जागे। मेरे प्रिय प्रेत, तेरी प्रेत विद्या किस दिन काम आएगी? समझ गए हो भगवान, समझ गए हो कि मोए कैसे काम मत खंड करना।